हम बेसिकली न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को देख रहे थे कि हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन है, हमें उसका डेरिवेटिव अप्रॉक्सीमेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल फार्मूलाज हो सकते हैं। आज का जो हमारा इसी सिलसिले में टॉपिक है, दिस इज बेसिकली द रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन करता क्या है, और फिर उसके बाद हम इसके लिए जो पॉसिबल हमारी अप्रॉक्सीमेशन है वो हम एवेलुएट करेंगे। सो लेट्स सी, आप इमेजिन करें कि आप न्यूमेरिकल मेथड्स में करते क्या हैं। आप न्यूमेरिकल मेथड्स में बेसिकली कोई भी हमारे पास एक क्वांटिटी होती है m, जो कि अननोन है, हम उस क्वांटिटी को अप्रॉक्सीमेट करते हैं, और उस क्वांटिटी को अप्रोक्सीमेशन जब हम करते हैं तो वो जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है वो किसी एक स्मॉल पैरामीटर h पे डिपेंड करता है, और यूजुअली उस पैरामीटर को हम स्टेप साइज कहते हैं। गॉट इट। अब इसी सिनेरियो में आप इमेजिन करें कि आपके पास क्वांटिटी थी m, हम उसकी कोई अप्रोक्सीमेशन इमेजिन कर लेते हैं कि n1 ऑफ एज उसकी कोई पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन है। जब उसकी पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन n1 ऑफ एज है तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई ट्रंकेशन एरर भी होगा, जो कि बेसिकली हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू के दरमियान डिफरेंस होगा। हम इमेजिन कर लेते हैं कि इसमें जो हमारे पास ट्रंकेशन एरर होगा वो इस फॉर्म के अंदर है k1h प्लस k2h स्क्वायर प्लस k3h क्यूब प्लस सो ऑन। अब ये ट्रंकेशन एरर इसलिए है क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड पे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू में से अप्रोक्सीमेशन वैल्यू माइनस करें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है। गॉट इट। इसमें ऑब्वियसली बात है जो हमारे पास k1 k2 k3 हैं, ये सारे के सारे हमारे पास अननोन कांस्टेंट्स हैं, और अगर इनकी सारी की सारी कांस्टेंट्स की हमें वैल्यू पता हो जाए तो हम इसका एग्जैक्टली तौर पे ट्रंकेशन एरर की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि हमारे पास ये जो ट्रंकेशन एरर है, इस ट्रंकेशन एरर में जो एज की मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। गॉट इट। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ 1 एज का हमारे पास ट्रंकेशन एरर है, मतलब कि जस्ट ऑर्डर ऑफ एज पावर 1 का ट्रंकेशन एरर है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन मिल रही है n1 ऑफ एज, वो ऑर्डर ऑफ एज की हमारे पास अप्रोक्सीमेशन है। और जब ये ऑर्डर ऑफ एज की अप्रोक्सीमेशन है तो ये अप्रोक्सीमेशन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर तक एक्यूरेट वैल्यू हमें देगी। और दूसरा हमें ये भी आइडिया है कि जैसे जैसे एज की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी हमारे पास जो ट्रंकेशन एरर है वो स्मॉल होता जाएगा, और जितना एरर स्मॉल होगा उतनी ही हमारी अप्रोक्सीमेशन बेहतर होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एज की वैल्यू 0.1 रखूँ तो जो ट्रंकेशन एरर बनेगा ऑफ ऑर्डर 1 वो अप्रोक्सीमेटली 0.1 ऑफ k1 बनेगा, और जब हम एज की वैल्यू स्मॉल कर दें 0.01 कर दें तो जहाँ पे जो ट्रंकेशन एरर बनेगा वो 0.01 k1 बनेगा। तो ऑब्वियसली बात है जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसमें जो ट्रंकेशन एरर आएगा वो कम होगा, क्योंकि उसमें जो k1 है वो एक स्मॉलर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे कीन आइडिया जो है वो हमारे पास रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन का ये है कि अगर हमें किसी तरह से ये पता चल जाए कि ये जो हमारे पास एरर है ये किस तरह से, हमारा जो एरर है वो एज पे डिपेंड करता है, तो हम इस अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हुए जो हमारी अप्रोक्सीमेशन आएंगी इन अप्रोक्सीमेशन को कंबाइन कर सकते हैं। इन अप्रोक्सीमेशन को कंबाइन करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमारी जो एरर है उसके अंदर पड़ी हुई कुछ टर्म्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। जब एरर की कुछ टर्म्स आपस में कैंसल आउट होंगे तो इसका मतलब है एरर स्मॉल होगा, और जब एरर स्मॉल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अप्रोक्सीमेशन बन रही है वो एक अच्छी अप्रोक्सीमेशन बन जाएगी। ठीक है, मतलब कि मुझे एज की वैल्यू को स्मॉल नहीं करना पड़ेगा, जस्ट मैं कुछ अप्रोक्सीमेशन को आपस में कंबाइन कर दूंगा, और एट द एंड जो वहां से नई अप्रोक्सीमेशन मिलेगी वो एक अच्छी अप्रोक्सीमेशन होगी। वो हम आगे फर्दर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। आप इस तरह इमेजिन करें कि आपके पास, जैसे हमने लास्ट में कहा कि m आपके पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू है n1 ऑफ h उसकी अप्रोक्सीमेशन, और बाकी ये जो k1h प्लस k2h स्क्वायर प्लस सो और ये जो पूरी की पूरी सीरीज पड़ी है ये हमारे पास बेसिकली उसकी एरर टर्म्स है।
ओके नाउ अब इस पूरी की पूरी जो इक्वेशन वन है इसमें मैं अगर एच को रिप्लेस कर दूं एच बाई टू से तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो हमारे पास बनेगा एम इज इक्वल टू एन वन एच बाई टू प्लस के वन एच बाई टू। इसी तरह वहाँ पे ए स्केयर हो जाएगा तो वो के टू ए स्केयर बाई फोर हो जाएगा और इसी तरह सो ऑन हमारे पास एक एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट फर्दर अगर मैं इक्वेशन टू को जो मेरे पास इक्वेशन टू है इसको टू से मल्टीप्लाई करवा के उसमें से इक्वेशन वन को माइनस कर दूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम ट्वाइस ऑफ इक्वेशन टू तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा उस राइट साइड लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास m ही बचेगा और राइट साइड पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा n1h प्लस n1h बाई टू माइनस n1h और दूसरी सूरत में हमारे पास जब आप इक्वेशन टू को टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो k1h वाली टर्म है वो बन जाएगी k1h और इस साइड पे होगा माइनस k1h आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे इसका मतलब है k1 वाली टर्म फिनिश हो जाएगी के एच स्केयर वाली टर्म्स बचेंगी एच क्यूब वाली टर्म्स बचेंगी उनको हम ऐसे किस अब आप देखें कि आपके पास m एग्जैक्ट वैल्यू थी ये हमारे पास के टू एच स्केयर बाई टू माइनस एच स्केयर इसी तरह आगे के थ्री की टर्म्स आ जाएंगी के फोर की टर्म्स आएंगी ये सारा का सारा एरर है तो इसका मतलब ये हुआ ये जो बाकी एक्सप्रेशन आपके पास बन रहा है एन वन एच बाई टू प्लस एन वन एच बाई टू माइनस एन वन एच ये बेसिकली आपकी अप्रोक्सीमेशन है और यहाँ पे आप देखें कि एच की मैक्सिमम वैल्यू क्या है एच की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास एच टू है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन बनेगी वो ऑर्डर ऑफ एच स्केयर की अप्रोक्सीमेशन होगी तो इसको हम लिखेंगे n2h और n2h बेसिकली हमारे पास इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की इक्वल होगा। यहाँ पे मैंने जानबूझ के n1h को बाहर लिखा है और इसको अंदर लिखा है इस n1h को वरना तो ये दोनों अगर मैं कंबाइन करता तो ये बनता 2n1h/2 लेकिन मुझे आगे जाके इसको जब फार्मूला को जनरलाइज करना है फर्दर एच की पावर्स के लिए तो इसके लिए मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा फायदेमंद होगी कि मुझे जनरलाइजेशन में इशू नहीं बनेगा तो मैंने जैसे इसको लिखा लेकिन आप वैसे इसको लिख सकते हैं अगर जस्ट आपको एन टू एच लिखना हो तो ओके नेक्स्ट हम फर्दर एग्जांपल करते हैं जिसमें हम इस अप्रोक्सीमेशन को अप्रोक्सीमेट करेंगे। आप इमेजिन करें कि आपके पास यूज द फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है और आपने उस फार्मूला को यूज़ करते हुए एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आपने इसका डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट करना है एट 1.8 आपके पास डिफरेंट स्टेप साइज है फर्स्ट स्टेप साइज है आपके पास 0.1 सेकंड स्टेप साइज है आपके पास 0.05 नाउ अब हमारे पास हमें पता है कि जो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला होता है इसका हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है f प्राइम ऑफ x इज बेसिकली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h गॉट इट। अब हमारे पास यहाँ पे h की डिफरेंट वैल्यूज हैं अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू 0.1 कंसीडर करूँ तो अब अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू 0.1 कंसीडर करते हुए यहाँ पे h x को 1.8 ही रखूँ तो जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन निकल के आ रही है सिंपल सी आपके पास कैलकुलेशन आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास बनाएगा f प्राइम ऑफ 1.8 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.540672 और इसी तरह से अगर आप h की वैल्यू 0.05 रखें तो उस सूरत में हमारे पास ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है जो हमें डेरिवेटिव देगा एट 1.8 दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 0.547975। अब चूंकि ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ एच की अप्रोक्सीमेशन है और ऑर्डर ऑफ एच की अप्रोक्सीमेशन को हमने n1 से डिनोट किया हुआ है तो ये जो हमारे पास है f प्राइम ऑफ 1.8 फॉर h इज इक्वल टू 0.1 इसको मैं लिख सकता हूँ n1 ऑफ 0.1 ठीक है और वैल्यू यही बनेगी। सिमिलरली ये भी चूंकि हमारे पास ऑर्डर h की अप्रोक्सीमेशन आ रही थी क्योंकि अब देखें जब फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला हमने लिखा था इसमें जो हमारे पास एरर आ रहा था वो ऑर्डर ऑफ h का एरर था तो इसी सूरत में हमारे पास ये जो f प्राइम ऑफ 1.8 की हमने वैल्यू निकाली है फॉर h इक्वल टू 0.05 दिस इज बेसिकली n1 ऑफ 0.05 और हमारे पास वैल्यू वही बनेगी जो हमने f पॉइंट ऑफ 1.8 की निकाली थी। अब इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए मैंने ऑर्डर ऑफ एच स्केयर की अप्रोक्सीमेशन निकाली। ऑर्डर ऑफ एच स्केयर की अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला वही है जो हमने प्रीवियसली एन टू एच जिसको कहा है हम उस एन टू एच में जब हम वैल्यू पुट इन करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू बनेगी n1 ऑफ 0.05 गॉट इट प्लस n1 ऑफ 0.05 माइनस n1 ऑफ 0.1 आप इसको अप्रोक्सीमेट करें तो आपके पास n2 ऑफ 0.1 का जो फॉर्मूला बनेगा
जो हमारे पास कुछ ये इसकी कैलकुलेशंस बनेंगे, ठीक है। अब आप ज़रा गौर से देखें, चूँकि हमारे पास फंक्शन था नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, हम इसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x, उस डेरिवेटिव की अगर मैं 1.8 पे एग्जैक्टली वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो वो आ जाएगा 1/1.8, और जो हमारे पास उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.0555 सो ऑन। अब जरा गौर से देखिएगा, n2 ऑफ 0.1 हमारे पास ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर की अप्रोक्सीमेशन थी, और ये जो दोनों हमने निकाली थी ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ H1 की अप्रोक्सीमेशन थी। हमें नज़र ये आ रहा है कि ये जो अप्रोक्सीमेशन दोनों हैं ये रिलेटिवली हमारे पास थोड़ी सी अफार अपार्ट पड़ी हैं एग्जैक्ट वैल्यू से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपस में कंपैरिजन करें तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर की जो अप्रोक्सीमेशन थी वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू के ज़्यादा करीब पड़ी हुई है, और हमें नज़र ये आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो हमें इसकी एक्यूरेसी इम्प्रूव्ड हुई है वो हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² टाइम्स इम्प्रूव हुई है। मीन्स के अगर आप सिंपली एज की वैल्यू 0.1 रख के, जो कि हमारे पास n1 और 0.1 आया था, आप उसको अप्रोक्सीमेट करते तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन आई है 0.54, ठीक है, 06722। और आपने जब n2 ऑफ 0.1 निकाला तो उस सूरत में आपके पास अप्रोक्सीमेशन आई है वो 0.5555287। ये जो n2 की अप्रोक्सीमेशन है ये प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन से 1.5 टाइम्स 10⁻⁻² टाइम्स ज़्यादा करीब है हमारी एग्जैक्ट वैल्यू के। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो एक्यूरेसी आई है अप्रोक्सीमेशन में वो इतनी एक्यूरेसी बनी है, ठीक है। और अगर इसी तरह से आप यहाँ पे n2 ऑफ 0.05 निकालना चाहें तो उसके लिए आपको फर्दर कुछ कैलकुलेशन और करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप n2 ऑफ 0.5 निकालना चाहें तो मैं आपको फार्मूला थोड़ा सा ड्राइव कर देता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला था। जब आप यहाँ पे n2 ऑफ 0.05 निकालना चाहें तो आपको यहाँ पे n1 ऑफ 0.05 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 भी निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे n1 ऑफ 0.05 आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि n1 0.05 की तो आपके पास वैल्यू गिवन है ही है, लेकिन n1 ऑफ 0.05 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू आपको दोबारा से इस फार्मूला में पुट करके एच की वैल्यू जो भी बनेगी 0.05 डिवाइडेड बाई 2 को वो आपको वहाँ पे बनेगी आपके पास, वो आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो उसकी सूरत में अगर आप वो वैल्यूज निकाल के आप उसके लिए अप्रोक्सीमेशन करते हैं फॉर h इक्वल टू 0.05 के लिए, तो उस सूरत में आपने चूंकि h की वैल्यू भी स्मॉल कर दी है, अब अप्रोक्सीमेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपने h की वैल्यू भी स्मॉल कर दी और ऑन द अदर हैंड आप ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर की अप्रोक्सीमेशन भी निकाल रहे हैं। तो इस सूरत में आपके पास जो इम्प्रूवमेंट आएगी वो आएगी 7.7 10⁻³ की अप्रोक्सीमेशन आएगी, सॉरी इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर हम इसी रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन को हायर ऑर्डर एक्सट्रापोलेशन की तरफ लेके जाना चाहें तो आप इमेजिन करें कि आप कोई भी फार्मूला आपके पास हो, फॉर एग्जांपल आपके पास सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है, वो फार्मूला हमारे पास उस सूरत में जो एरर टर्म बनी थी वो h² h4 और h6 की फॉर्म के अंदर एरर टर्म्स बन रही थी। हम इसमें इमेजिन करते हैं कि m हमारे पास एग्जैक्टली वही हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है n1 ऑफ h, उसकी अप्रोक्सीमेशन है, और इसी तरह से वो जो कि a1 h² है कि a2 h4 है, ये हमारे पास उसकी एरर टर्म्स है। लास्ट टाइम की तरह जैसे हमने लास्ट फार्मूला में किया था, हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को में h को h/2 से रिप्लेस करेंगे। जब h/2 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई बाय द इक्वेशन 4/4 and subtract equation 3 from them. Subtracting equation 3 from 4 times of equation 4, जब आप इसको करेंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा और आपके पास लेफ्ट साइड पे 3m that should be equals to 4n1h/2 minus n1h प्लस बाकी जो सारी के सारी टर्म्स आ जाएंगी वो बेसिकली आपकी एरर टर्म्स होंगी। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे h की जो मैक्सिमम पावर है वो h⁴ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो अप्रोक्सीमेशन बनेगी वो बेसिकली आपकी ऑर्डर ऑफ h⁴ की अप्रोक्सीमेशन बनेगी, जो कि हमारी ऑर्डर ऑफ h² की अप्रोक्सीमेशन से भी अच्छी अप्रोक्सीमेशन होगी। बाकी क्योंकि आप देखें कि इसमें एरर टर्म्स कम हो गई है, इसमें आपको
वाली एरर टर्म नहीं मिल रही, आपको इसमें एच स्केयर वाली एरर टर्म नहीं मिल रही, आपको इसमें एच क्यू वाली एरर टर्म नहीं मिल रही, एरर टर्म एच पावर 4 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है ये एरर हमारे पास रिलेटिवली स्मॉल होगा। ओके, अब यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं 3 को डिवाइड करता हूँ, तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है m इज इक्वल टू दिस टर्म्स। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली हमारी एरर टर्म है, और इस एरर टर्म के अलावा ये जो बाकी एक्सप्रेशन बच रहा है 1/3 4 n1h/2 माइनस n1h, ये बेसिकली हमारी ऑर्डर ऑफ h4 की अप्रोक्सीमेशन है। इसको मैं n2 ऑफ h से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेशन कुछ इस फॉर्म के अंदर बन जाएगी, n2 ऑफ h, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ h4 की अप्रोक्सीमेशन थी। ओके नाउ, अब फर्दर मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हमने इसको इस एक्सप्रेशन के अंदर लिखना है, तो आप इस एक्सप्रेशन की मदद से कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे फ़ायदा ये मिलेगा कि आगे फर्दर जनरलाइजेशन में मुझे आसानी मिलेगी, ठीक है। मतलब अगर आप इस 4n1h/2 को मैं लिख दूँ 3n1h/2 प्लस n1h/2, जब ये 1/3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो 3n1h/2 डिवाइड बाई 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, वो जस्ट n1h/2 रह जाएगा, और बाकी पूरी की पूरी टर्म के साथ 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ अब हम इसको थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। हमने ये जो हमारे पास एरर टर्म्स आ रही थी, हमने इनको भी सॉल्व आउट कर लिए, ठीक है। इनको सॉल्व आउट करने के बाद n2h हमारी अप्रोक्सीमेशन आ गई, बाकी जो एरर टर्म्स हैं वो ये आ गई। हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, हम ऑर्डर ऑफ एच पावर 6 की अप्रोक्सीमेशन भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके लिए अगेन मैं वही फार्मूला यूज़ करूंगा कि मैं यहाँ पे एच को h/2 से रिप्लेस करूंगा। h/2 से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। अब वही चीज़ हम दोबारा करेंगे कि मैं जो इक्वेशन 6 है इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसमें से इक्वेशन 5 को माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 16th टाइम ऑफ इक्वेशन 6, दैट विल गिव्स कि हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 15m बचेगा, और राइट साइड पे हमारे पास होगा 16n2h/2 माइनस n2h, और बाकी ये जो एरर टर्म बच जाएगी, ठीक है। अगेन हम दोबारा वही काम करेंगे कि हमें m की वैल्यू चाहिए, हम m की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड पे 15 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो ओवरऑल एक्सप्रेशन बनेगा m इज इक्वल टू दिस टर्म प्लस द एरर टर्म। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ h6 की अप्रोक्सीमेशन थी, तो इसको मैं n3 ऑफ h से डिनोट करूँगा। n3 ऑफ h इज बेसिकली इक्वल टू दिस वन, और अगेन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं इसको लिख सकता हूँ n2h/2 प्लस 15 n2h/2 माइनस n2h। ओके, नाउ लुक एट दिस। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऑर्डर ऑफ h पावर 6 की अप्रोक्सीमेशन निकाल ली, ठीक है। ओके, अब हमें नज़र ये आ रहा है, अगर आप देखें कि जितनी भी हमने अप्रोक्सीमेशन निकाली है, हमारे पास जो n1h की अप्रोक्सीमेशन थी उसमें हमारे पास जो एरर टर्म थी वो h ऑर्डर की एरर टर्म थी। उसके बाद हमने जब n2h निकाला, तो अगर मैं सेंट्रल डिफरेंस की बात करूं, तो जो हमारे पास n1h थी इसमें हमारे पास h स्क्वायर ऑर्डर का एरर वैल्यू थी। इसमें जब हमने n2h निकाला, n2h में जो हमारे पास एरर वैल्यू आ रही थी वो h पावर 4 की वैल्यू है, इसका मतलब है एरर कम हो रहा है। इसी तरह जब आपने यहाँ पे n3 ऑफ h निकाला, तो n3 ऑफ h में जो एरर वैल्यू थी वो हमारे पास h पावर 6 की एरर वैल्यू, इसका मतलब इसमें h पावर 5 भी नहीं है, h4 भी नहीं है, h3 h2 कुछ भी नहीं, इस तरह की प्रीवियस टर्म नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जैसे जैसे हम अपना ऑर्डर इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे पास एरर टर्म कम हो रही है। जब एरर टर्म कम हो रही है तो इसका मतलब है कि ईच एक्सट्रापोलेशन स्टेप साइज increase the accuracy without increasing the computational cost significantly. ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल। हमारे पास हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला लेके चलते हैं, जो कि हमारे पास ये गिवन है। वो कहता है सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए अपने ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ h पावर 4, ऑर्डर ऑफ h पावर 6 की अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। किसके लिए? आपके पास फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल ऑफ x की, और आपने इसका डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट करना है f प्राइम ऑफ 2.0 के ऊपर, और h की आपके पास सिंपल एक वैल्यू गिवन है, h इक्वल टू 0.2। ओके, अब हमें पता है कि ये हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है, ये सारी की सारी एरर टर्म्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला 1/2h f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट माइनस h, ये बेसिकली हमारे पास उसकी अप्रोक्सीमेशन होगी। इसको हम n1h लेंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ N1H बेसिकली हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास ये सारी की सारी एरर टर्म्स हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो अब मुझे N1H का फॉर्मूला हमने ये लिख दिया, अब मुझे इसका डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट करना, तो H हमारे पास 0.2 है, तो जब मैं H 0.2 कंसीडर करूँगा और यहाँ पे चूँकि डेरिवेटिव कंसीडर करना है 2 के ऊपर, तो हम इसमें x नॉट की वैल्यू 2 लेंगे और H होगा 0.2, इसमें वैल्यू पुट इन करते हैं, तो जो हमारे पास आंसर आता है जो कि ऑर्डर ऑफ H स्क्वायर की अप्रोक्सीमेशन है, तो वो अप्रोक्सीमेशन हमारे पास आती है 22.414160। अपने साथ में फॉर्मूलाज को अपने पास रखना है, इनको राइट डाउन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको नज़र ही आ जाएगा कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हमें एक्स्ट्रा तौर पे कंप्यूट करनी है। लाइक अब अगर मैं फर्दर जाना चाह रहा हूँ ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर की तरफ, ठीक है, देखें सॉरी ऑर्डर ऑफ एच पावर 4 की तरफ, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को। अगर आप ऑर्डर ऑफ एच 4 की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको N2H मतलब कि आपको N2 ऑफ H की वैल्यू हमारे पास 0.2 थी, उसके लिए आपको N1H/2 0.2 डिवाइड बाई 2 आपको N1 ऑफ 0.1 भी चाहिए होगा ना। तो हम फर्दर आगे प्रोसीड करने के लिए मतलब हम H4 का ऑर्डर ऑफ H पावर 4 की अप्रोक्सीमेशन से प्रोसीड करने के लिए हम यहाँ पे N2 ऑफ 0.1 भी निकाल लेंगे। तो जो हमारे पास अगर मैं H की वैल्यू 0.1 कंसीडर करूँ तो हमारे पास उसकी जो अप्रोक्सीमेशन आ रही है वो आ रही है 22.228786। अब अगर इन दोनों को आपस में मैं लिख के ऑर्डर ऑफ H पावर 4 के फार्मूला में पुट इन करूँ तो हमारे पास हमें इसके लिए चाहिए, देखिए N1 ऑफ 0.1 चाहिए, तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। हमने यहाँ पे N1 ऑफ 0.2 भी चाहिए था, वो हमारी प्रीवियस ऑर्डर ऑफ H स्क्वायर की अप्रोक्सीमेशन थी, वो हमने जब फार्मूला पुट इन किया तो हमारे पास वैल्यू आई है 22.166995। ओके, अब अगर मैं इसको फर्दर आगे प्रोसीड करूं तो मुझे ऑर्डर ऑफ H6 की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। जब मुझे ऑर्डर ऑफ H6 की वैल्यू निकालनी है तो मैं फार्मूला थोड़ा सा आपके सामने दोबारा रिपीट कर दूं कि ऑर्डर ऑफ H6 की वैल्यू के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। अगर आपने N3 ऑफ 0.2 निकालना है, इसके लिए आपको N2 ऑफ 0.1 भी चाहिए, ठीक है। जब आपको N2 ऑफ 0.1 भी चाहिए और आपको N2 ऑफ 0.2 भी चाहिए। N2 ऑफ 0.2 तो आपने निकाला है प्रीवियसली ऑर्डर ऑफ H पावर 4 की अप्रोक्सीमेशन में, लेकिन N2 ऑफ 0.1 हमें निकालना पड़ेगा। जब आप N2 ऑफ 0.1 निकालने की तरफ आएंगे तो अब आप देखें कि N2 ऑफ 0.1 हमने यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल हियर वी गो कि ये हमारे पास N2 ऑफ, यहाँ पे अगर मैं 0.1 निकालना चाहूँ, ठीक है, तो N2 ऑफ 0.1 निकालने के लिए मुझे N1 ऑफ 0.1 डिवाइड बाई 2 N1 ऑफ 0.05 भी निकालना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे N1 ऑफ 0.05 निकालूंगा, वो मैं इसमें प्लग इन करके N2 ऑफ 0.01 कैलकुलेट करूंगा, N2 ऑफ 0.01 इसमें पुट इन करके मैं N3 ऑफ 0.0 की 0.2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। अब अगर मुझे फर्दर आगे प्रोसीड करना है तो सबसे पहले अगेन वही चीज़, मुझे N1 ऑफ 0.05 निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारे पास सेंटर डिफरेंस फार्मूला गिवन है, उसमें हमारे पास N1 ऑफ 0.05 की वैल्यू हम पुट इन करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल ये आंसर आ जाएगा। हमने H की वैल्यू यहाँ पे 0.05 पुट इन की है, तो ये हमारे पास पॉसिबल आंसर आ रहा है। अब इसी को यूज़ करते हुए जब मैं पुट करता हूँ N2 ऑफ 0.1 निकालने के लिए, तो N2 ऑफ 0.1 में मुझे N1 ऑफ 0.05 की वैल्यू चाहिए थी, वो मैंने पहले निकाल ली है। जब मैं पुट करता हूँ तो हमारे पास N2 ऑफ 0.1 की वैल्यू ये आ रही है। फर्दर अब चूंकि हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, मैं इसमें जब वैल्यू पुट इन करता हूँ N3 ऑफ 0.2 निकालने के लिए, जो प्रीवियस वैल्यू हमने निकाली वो सारी पुट इन करने के बाद हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन आ रही है वो आ रही है 22.16716 और अगर आपके पास चूंकि ये हमारे पास फॉर्मूला था f ऑफ x इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल ऑफ x, हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाली थी, तो आप अगर एग्जैक्ट वैल्यू को इस वैल्यू के इन सारी की सारी N1 ऑफ 0.2 N2 ऑफ 0.2 N3 ऑफ 0.2 के साथ कंपेयर करें तो आपको नज़र आएगा कि N3 ऑफ 0.2 हमारे पास इज रिलेटिवली
क्लोजर टू द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, तो अब हमारे यहाँ पे की नोट्स क्या है जो हमने आज अपने लेक्चर्स में, ओवरऑल हमारे लेक्चर का कंक्लूजन है वो ये है कि रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन रिमूव लीडिंग ट्रंकेशन है। जैसे जैसे हम रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन में स्टेप वाइज आगे चलते हैं, हमारी जो ट्रंकेशन एरर्स हैं वो रिमूव होते रहते हैं। ठीक है। सेकेंडली, हम एज की वैल्यू को स्मॉल किए बिना ही, ठीक है, हम एज की वैल्यू को डिक्रीज किए बिना ही अप्रोक्सीमेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। थर्डली, हम हमारे पास जो रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन है ये बाज़ औक़ात आपके पास डिफरेंशिएशन की अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज़ होगा, आपके पास इंटीग्रेशन की अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज़ होगा, और इसी तरह बहुत सारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जिनके एग्जैक्ट सोल्यूशन आपके पास नहीं फाइंड आउट हम कर सकते, उनकी अप्रोक्सीमेशन में भी हम रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन यूज़ करेंगे। ओके। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, 5, 6 एंड 7। ये आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोगों ने मुझे डीएम कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।